वेलकम स्टूडेंट्स। तो इसके आगे का वीडियो अब्दुल बिकम्स कोर्टियर, ये वाला लेसन चल रहा था हमारा, उसके आगे का वीडियो मैं यहाँ पे बना रही हूँ और उसके आगे का मैं पढ़ाने वाली हूँ अभी। कहाँ थे हम? पेज नंबर 31 पर, जो सेकंड वाला मर्चेंट वाला पैराग्राफ है वहाँ पे थे। आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर। तुम क्या हो? तुम्हारे काम से मैं बहुत ही खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है और तुम जो हो एक जेम की तरह। जेम यानी जो एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं ना, जो शाइनिंग वाले स्टोन्स होते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अंगूठी में वगैरह हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वो जो स्टोन्स होते हैं उसको बोलते हैं जेम। तो तुम एक रत्न हो। रत्न यानी जो एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं उसे बोला जाता है रत्न या जेम बोला जाता है। तो तुम बहुत ही रेयर ऐसे जेम हो। आई विल गिव यू अ रिवार्ड, मैं तुम्हें कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ। इफ़ योर डिमांड इज़ फेयर, अगर तुम्हारी जो डिमांड है वो फेयर है तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर दूंगा। अब्दुल सेज एक्साइटेड, मे आई नो रीड द बुक्स, मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर। वो क्या रिवार्ड मांगता है कि क्या मैं आपकी स्टोर से यानी आपकी दुकान से बुक्स रीड कर सकता हूँ? जो बुक्स आपकी दुकान में है क्या मैं वो रीड कर सकता हूँ? क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, और ये जो मुझे नॉलेज का जो थर्स्ट है, थर्स्ट यानी क्या होता है? प्यास, है ना। मेरी जो प्यास है पढ़ने की, वो प्यास भी बुझ जाएंगी। आई नीड नथिंग मोर, और मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे बैठकर पढ़ने दीजिए। कोरस, डेज पास बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही yearned। अब दिन गुजरते गए और वो पढ़ता रहा। गेनिंग द नॉलेज यानी उसे नॉलेज भी मिलता रहा। फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक्स एंड पर्शियन। अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ वन इन अ मिलियन। सब तरह की किताबें उसने पढ़ ली थी। फिलोसॉफी है, एस्ट्रोनॉमी है, अरेबिक्स है, पर्शियन है, बहुत सारी किताबें उसने पढ़ ली थी। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, क्या एम्परर की नज़र उसके ऊपर पड़ेगी? एम्परर यानी सम्राट, जो राजा होता है, क्या राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ेगी? विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस, क्या उसे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी? राजा के दरबार में अच्छी खासी नौकरी मिलेगी उसको? तो ये सारे सवाल थे। अब एक फ्रेंड था, अब्दुल का जो फ्रेंड था वो एक बार आता है अब्दुल के पास। न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर। एम्परर ने तुम्हारी प्रेयर का आंसर दिया है। प्रेयर यानी उसने कुछ लिखा होगा एम्परर को या कुछ रिक्वेस्ट की होंगी, तो उसका जवाब एम्परर ने भेजा है। द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर। अब राजा ने क्या किया था, उसने जब कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया होगा या जॉब के लिए बोला होगा राजा को कि मुझे कुछ नौकरी दो करके, तो राजा ने रिप्लाई क्या भेजा कि तुम्हें कहाँ काम करना है? मुर्गी खाना। मुर्गी खाना पता है ना, जहाँ पे सारी मुर्गियाँ होती हैं और उनको पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो ऐसा मुर्गी खाना जो है वो इसको देने वाले थे संभालने के लिए। अब देखिए, इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना नॉलेज है उसके पास, और उसको नौकरी कौन सी मिल रही है? मुर्गी खाना में काम करने की नौकरी मिल रही है। अब्दुल सेज व्हाट, द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर। मेरे जैसे स्कॉलर को, स्कॉलर यानी बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़ा लिखा, मेरे जैसे स्कॉलर को कौन सा काम दिया जा रहा है? मुर्गी खाने में। सॉरी। इंटेलेक्चुअल, सैगेशियस, एस्ट्यूट मेड अ पोल्ट्री कीपर। मेरे जैसे इंटेलिजेंट, सैगेशियस यानी वाइज, बहुत ही क्लेवर, होशियार लड़के को क्या दिया जा रहा है? पोल्ट्री कीपर बनाया जा रहा है मुझे। पोल्ट्री यानी जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है ना, उसे बोलते हैं पोल्ट्री। तो मुझे मुर्गियाँ संभालने के लिए दी जा रही है। नेवर माइंड द चांस आई वोंट रिफ्यूज़,
लेकिन फिर भी ठीक है, ये जो मुझे चांस मिला है, ये जो मौका मिला है, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, चांस है मेरे पास। आई विल पुट इट टू गुड यूज़, मैं इसका अच्छे से उपयोग करूँगा। देखो, इतना बड़ा स्कॉलर होने के बावजूद उसने एक छोटी सी नौकरी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी बहुत बड़ा काम ही मिलेगा या बड़ी पोस्ट मिलेंगी। जब भी आप नौकरी करोगे या जॉब के लिए जॉब सर्च करोगे, जब भी आपकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाएंगी, आप जॉब ज़रूर करोगे। तो जॉब करते समय आजकल ऐसा होता है कि सबकी डिमांड ये होती है कि मुझे लाखों में मेरी कमाई होनी चाहिए, है ना, और अच्छी खासी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए और बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट होनी चाहिए। ये सारे सपने होते हैं हमारे। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमको छोटे से भी शुरुआत करने की ज़रूरत पड़े तो हमें करनी चाहिए। छोटा भी मौका मिलता है तो वहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। किसी को भी सडनली सक्सेस नहीं मिलता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जॉब छोटा है तो मैं कैसे करूँ और ये मेरे लायक नहीं है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये जो सोच है ये इंसान को पीछे खींचती है। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। प्रोग्रेस करना कोई गलत बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, या लाइफ में आगे बढ़ना भी गलत नहीं है। लेकिन वो बढ़ते समय आपको ये देखना है कि आप कम से छोटी नौकरी से लेकर बड़ी तक आपको पहुंचना है। ज़िंदगी में कभी भी आपको डायरेक्ट आप ऊपर नहीं जा सकते हो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है और उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। वो पेशेंस आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब्दुल ने वही किया, उसने बहुत पेशेंस रखे। वो इतना इंटेलिजेंट स्कॉलर होने के बाद भी उसने मुर्गी खाने में काम करना एक्सेप्ट किया। कोरस, अब्दुल वर्क विथ कन्विक्शन, ज़ील एंड पैशन। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब पूरे जितना वो अच्छा कर सकता था उतने अच्छी तरीके से उसने अपना काम किया। ज़ील एंड पैशन यानी बहुत ही उत्साह के साथ उसने अपना काम किया। वो नाराज़ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए उसको लगा था कि अरे ये क्या जॉब मुझे दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया। The hens were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from the emperor's wealth. वो जो मुर्गियाँ थी वहाँ पे, उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा था और वो जो मुर्गियाँ थी वो बहुत ही मोटी मोटी हो चुकी थी, हेल्दी हेल्दी लगने लग रही थी। यानी क्या किया था अब्दुल ने ऐसा कि ये मुर्गियाँ बहुत हेल्दी भी हो गई, उनको अच्छा अच्छा खाना भी दिया जा रहा है और ऊपर से एम्परर ने तो कोई भी पैसा नहीं दिया था इसको मुर्गियों पर खर्च करने के लिए। उसके पास पैसे आए कहाँ से, और उसने ऐसा क्या खिलाया मुर्गियों को कि वो इतनी हेल्दी हो गई। तो क्या हुआ था देखो, फिर एम्परर पूछताछ करने लगा, हाउ इज़ दैट, कि ये कैसे हुआ, वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स। हम अपने हैंड्स पर यानी वो मुर्गियों के ऊपर इतना खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेन्स। तो हम खर्चा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ये जो मुर्गियाँ हैं वो मर चुकी होंगी, क्योंकि उनको तो मैंने पैसे भी नहीं दिए पालने के लिए, उनका सब खाना पीना करने के लिए कोई पैसा मैंने अब्दुल को नहीं दिया, तो अब तक तो वो मर गई होंगी और कुछ भी पैसा हमने खर्च नहीं किया है। तो मिनिस्टर आके बताते हैं, जो कोर्ट में रहते हैं ना कोर्टियस, उसमें मिनिस्टर भी होता है, तो मिनिस्टर बताता है, नो योर मैजेस्टी दे आर अलाइव एंड वेल। वो तो बहुत अच्छे हैं, जिंदा हैं और बहुत अच्छे से रह रही है। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। उनकी जो इतनी अच्छी हेल्थ हुई है तो इसका राज जो है सिर्फ अब्दुल ही बता सकता है कि क्यों इतनी हेल्दी है वो। अब्दुल एंटर्स एंड बोज बिफोर द एम्परर। राजा के सामने झुकता है, बो यानी ऐसे झुकते हैं ना, प्रणाम करते हैं राजा को। तो
वो ऐसे झुक के प्रणाम कर रहा था राजा को। एम्परर सेज, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्चा, बिना कुछ खर्चा किए, बिना पैसों के। मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे, तो बिना पैसों के तुमने ये सब कैसे किया? ये जो मुर्गियाँ हैं इतनी हेल्दी कैसे बनी? अब्दुल सेज, जापना, योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल। आपके जो सर्वेंट है, आपके जो नौकर हैं, उन्होंने ही तो उनको खिलाया। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन। आपका जो राजमहल का जो शाही किचन है, वो उसमें से ही खाना इन मुर्गियों को मिलता था। इफ़ आई मे टेल, बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट। क्या दिया था उसने? राजा के महल में जो खाना बनता था उसमें से जो बचता था खाना, वो खाना इसने अपनी मुर्गियों को खिलाया था। अब राजा के महल में बनने वाला खाना तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, अच्छा काजू किशमिश वाला और बहुत ही शाही भोजन रहता है। तो वो वाला खाना अगर मुर्गियाँ खाएंगी तो क्या होगा? वो अच्छी खासी मोटी हो जाएंगी। दैट्स इनफ फॉर द हेंस। और हेंस खाती कितना है? इतना इतना सा तो खाती हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा भी काफ़ी था। और दे रेलिश द टेस्ट, और उनको टेस्ट भी बढ़िया लग रही थी क्योंकि शाही खाना था वो। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा था। सी हाउ दे थ्राइव, वेस्ट नॉट, वांट नॉट, दैट्स माई ड्राइव। देखो, कुछ भी वेस्ट भी नहीं गया। जो खाना वेस्ट जाने वाला था उसका उपयोग मैंने मुर्गियों के लिए किया, और मुझे कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी किसी पैसों की या कोई भी चीज़ की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने इस तरह से ये सब काम किया है। एम्परर सेज, इंटरेस्टिंग यंग मैन, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने तो। यू सीम टू हैव ब्रेन्स, तुम्हें सच में बहुत दिमाग है। वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। अब तुम्हें मैं कौन सा जॉब दिला रहा हूँ? लाइब्रेरी में काम करने का जॉब मैं तुमको अभी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है। अभी तीसरा पार्ट जो है इसका मैं और दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आगे का एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।